बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 अक्टूबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अकाउंटिंग के शोबे में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि सऊदी अरब में अकाउंटिंग के शोबे में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले का आगाज़ 27 अक्टूबर से हो गया। सऊदीज़ेशन के पहले मरहले में उन प्राइवेट कंपनी या इदारों में जो 40% सऊदी शहरियों को रोज़गार फराहम किया जाएगा जहाँ काम करने वालों की तादाद 5 या उससे ज़्यादा होगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत मेहनत और वज़ारत तजारत के इश्तराक से सऊदीज़ेशन के पहले मरहले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी मुहिम शुरू की जाएगी। बयान में कहा गया, सऊदीज़ेशन मुहिम के तहत ग्रेजुएट अकाउंटेंट के लिए कम अज़ कम माहाना सैलरी 6,000 रियाल जबकि डिप्लोमा होल्डर की तनख्वाह 4,500 रियाल से शुरू होगी। अकाउंटिंग के पहले मरहले में जिस सऊदी कारकुन का तनासब 40% मुकर्रर किया गया है उनका आगाज़ सऊदी अरब के तमाम रीजन्स और शहरों में प्राइवेट शोबे में काम करने वाली फर्म्स पर होगा जो मतलूबा शराइत पर पूरा उतरती हैं। वज़ारत का कहना है कि ज़वाबित के मुताबिक अकाउंटिंग के शोबे के 44 पेशों की जो सऊदीज़ेशन है वो की जाएगी, जिनमें अहम तरीन डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर अकाउंट्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर, बजट एंड अकाउंट्स मैनेजर, डायरेक्टर ट्रेजरी और डायरेक्टर बजट और डायरेक्टर रिकवरी एंड कलेक्शन, मालियाती डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर और सीनियर फाइनेंशियल ऑडिटर शामिल हैं। सऊदी अरब में अकाउंटिंग के शोबे में सऊदीज़ेशन का अमल 5 मरहलों में और 5 सालों पर मुश्तमिल होगा, जिसका आगाज़ 27 अक्टूबर से हुआ है, जिसके तहत मरहलावार सऊदी कारकुनों की लाजमी तकर्री का तनासब 70% तक हो जाएगा। वज़ारत ने इस बात पर जोर दिया मुकर्रर ज़वाबित पर अमल किया जाए ताकि अकाउंटिंग के शोबे में सऊदीज़ेशन की मुहिम को तेज़ तर किया जाए। वज़ारत ने अपनी वेबसाइट पर तमाम तर मालूमात जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। दूसरी अहम तरीन खबर के साथ आपको बताएंगे, डेजर्ट ड्रीम ट्रेन की पहली बार फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में रूनुमाई होगी। सऊदी रेलवे सार और इटली की अर्सेनाली कंपनी ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में पहली मरतबा डेजर्ट ड्रीम ट्रेन की लग्जरी बोगियों की नुमाइश करने का ऐलान किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है जो 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह और आला शख्सियात के अलावा मुमताज़ सरमायाकार पॉलिसी साज शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका को रीजन में रेलवे के लग्जरी सफ़र के नए मंसूबे के तजर्बे के बारे में आगाह किया जाएगा जो सहराई ख्वाब के उन्वान से तैयार किया गया है। डेजर्ट ड्रीम मशरक़ वस्ता की सतह पर पहली लग्जरी ट्रेन होगी जो 5 स्टार सहूलतों से आरास्ता होगी। ये प्रोजेक्ट सार और इटालियन कंपनी अर्सेनाल के इश्तराक से तैयार किया गया है और इसे वज़ारत सकाफ़त और सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी और दीगर इदारों का ताउन हासिल है। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज और सार कंपनी के चेयरमैन इंजीनियर साले बिन नासिर अल जासिर ने ग्राउंड विजिट के दौरान इस बात की तस्दीक की कि सऊदी अरब जो है वो पहुंचने वाली जो डेजर्ट ड्रीम है उसकी बोगियों की नुमाइश कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में की जाएगी। इस ट्रेन सर्विस से मुनफरद और आलमी म्यार के सफ़र के तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकेगा। ख्याल रहे, डेजर्ट ड्रीम सहराई ख्वाब ट्रेन में 33 स्वीट्स होंगे जिनमें 66 मेहमानों की गुंजाइश होगी। ट्रेन में 2 रेस्टोरेंट बनाए गए हैं जिनमें आलमी शोहरत याफ्ता माहिर शेफ खिदमत अंजाम देंगे। एक रेस्टोरेंट में रवायती अरब पकवान अरेबियन कोजीन जबकि दूसरे में इटालियन कोजीन मुसाफरों को फ्राहम की जाएगी। डेजर्ट ड्रीम ट्रेन की एक बोगी में आला म्यार की मजलिस होगी और जिसमें आला म्यार की लकड़ी पर सऊदी सकाफत के नकूश बनाए गए हैं। ट्रेन की अंदरूनी ज़िबाई सऊदी और इटली के फ़न का ऐसा हसीन इम्तजाज है जो देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देगा। तवक्को है कि डेजर्ट ड्रीम का पहला सफ़र साल 2026 है उसके आखिर में रियाद से शुरू होगा जो शुमाल की जानब 1300 किलोमीटर लंबा होगा। यह सफ़र 1 या 2 रातों पर मुश्तमिल होगा जिसमें मुसाफरों को रवायती सऊदी मेहमान नवाजी को करीब से देखने का मौका मिलेगा। 9 महीने के दौरान सऊदी अरब में 88 मिलियन टूरिस्ट की आमद हुई। सऊदी अरब के वज़ीर सियाहत अहमद बिन अकील अल खतीब ने कहा है कि साल रवा के दौरान जो आगाज़ से लेकर सितंबर के अख्ताम तक
88 मिलियन टूरिस्ट को वेलकम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि टारगेट ये है कि 2030 तक सालाना 150 से जो मिलियन से ज़ायद जो ज़ायरीन हैं उनको राग़िब किया जाए, और इसके अलावा उनमें से 50 मिलियन टूरिस्ट इंटरनेशनल होंगे, जबकि 1.6 मिलियन जो नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट होंगी। इसके अलावा उनका कहना था कि सितंबर के आखिर तक सियासी शोबे में रोज़गार की तादाद जो है 1 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। वज़ीर सियाहत अहमद बिन अकील अल खतीब ने यह बात फॉर्चून 2025 फोरम में की। उन्होंने कहा, उम्रा और हज ज़ायरीन की मजमूई तादाद में हिस्सा जो पहले 60% था अब कम होकर 50% रह गया है। उन्होंने वाज़ेह किया, इस कमी का ये मतलब नहीं कि मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने वालों की तादाद में कमी आई है, बल्कि ये सऊदी अरब में नई टूरिज़्म इक़साम के तेज़ी से बढ़ने की अक्कासी करता है, जिसमें तफरीहात, सकाफ़त और माहौलियाती टूरिज़्म शामिल है। उन्होंने बताया कि टूरिस्ट की तादाद 2019 में 80 मिलियन थी, जो 2024 में बढ़कर 116 मिलियन तक जो है वो पहुंच चुकी है। और इसके अलावा तो जाहिर की जा रही है कि साल नवा में ये तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी और बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अलुला में कदीम ममालिक का मेला हाजिर में मादी की झलक। अलुला में कदीम ममालिक नामी मेला नुमाया तरीन सकाफती और तारीखी सरगर्मियों जो हैं उससे एक है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये मेला नए एडिशन के साथ 20 नवंबर से 6 दिसंबर तक मुनक़द हो रहा है, जिसमें टूरिस्ट को हज़ारों साल पर मुहित इंसानी तारीख के गैर मामूली सफ़र पर ले जाया जाएगा। और ज़मानो मकान का सफ़र के उन्वान के तहत अलुला जिंदा अजायब घर की सूरत इख्तियार कर लेता है। यहाँ विरसे की सरगर्मियाँ होंगी। मेला मादी की खुशबू को इस तरह ताज़ा करता है कि कदीम तजारती रास्तों की जो हकायात हैं उसको दोबारा ज़िंदा करता है। और यहाँ टूरिस्ट को कसीरुल जहती तजर्बा हासिल होगा, जहाँ कदीम बाज़ारों की महक, रवायती पकवान और एक दूसरे के साथ घुल मिल कर जो है वो जगाएंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सी एंटरटेनमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। तो आप 20 से 29 नवंबर के दौरान अलुला का आसमान ड्रोन शो से भी मुनव्वर होगा, जहाँ पर आप तारीखी मकामात देख सकेंगे, शानदार नूरी तख्लीक़ात और फ़ज़ाई जो डिज़ाइन होंगे, इन तमाम से आप वहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। वज़ारत दाखिला ने ग्लोबल हेल्थ फोरम के लिए खसूसी डाक टिकट का इजरा कर दिया। वज़ारत दाखिला, जिसकी नुमाइंदगी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट करती है, वज़ारत सेहत के ताउन से जो है मलहम के नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर में 30 अक्टूबर तक मुनक़्क़द होने वाले वर्ल्ड हेल्थ फोरम के लिए खसूसी डाक टिकट जारी किया गया है। ये डाक टिकट रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जद्दा के किंग अब्दुल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो है मुसाफिरों के पासपोर्ट पर जो है वो यादगारी मुहम जो है जो है स्टैंप जो है वो लगाई जाएगी। घरेलू मुलाजमा ने एग्जिट एंट्री लेकर सफ़र ना किया तो क्या होगा। बाद मुकामी शहरी घरेलू मुलाजमाओं का खरूचौदा जो है वीज़ा निकलवा कर सफ़र का प्रोग्राम मुलतवी कर देते हैं। उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने मुलाजमा का खरूचौदा निकलवाया था। दोबारा वीज़ा निकलवाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मुलाजमा का एग्जिट एंट्री निकलवा कर भूल चुके हैं। ऐसी ही सूरत हाल से 2-4 एक सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट के जो सरकारी अकाउंट पर पूछा कि मैंने अपने घरेलू मुलाजमा का एग्जिट एंट्री वीज़ा निकलवाया था, मुलाजमा किसी वजह से सफ़र नहीं कर सकी। एक अरसे बाद उसने फाइनल एग्जिट पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने अफसर पर जाकर फाइनल एग्जिट निकलवाने की कार्रवाई की तो मोबाइल पर पैगाम आया कि मुलाजमा का खरूचौदा निकलवाया जा चुका है और उसे इस्तेमाल नहीं किया गया, लिहाजा उसे पहले कैंसिल कराना होगा, उसके बाद ही फाइनल एग्जिट लग सकता है। महकमा पासपोर्ट ने तंबीह की है कि खरूचौदा वीज़ा निकलवा कर इस्तेमाल न करने की वजह से वीज़ा मनसूख कराने के लिए 1000 रियाल का जुर्माना जो है वो अदा करना होगा। उसके बगैर जो फाइनल एग्जिट है वो नहीं लग सकता है। तो 1000 रियाल का जुर्माना अदा करने के बाद पहले खरूचौदा को कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद जो खरूचौदा जो है कैंसिल करने के बाद जो खरूज नहाई है उसकी कार्रवाई अबशर के ज़रिए जो है वो की जा सकेगी। हम बढ़ेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 48 पैसे। STC पे की बात करते हैं 74 रुपये और 46 पैसे। और इसके अलावा तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये और 50 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये और 47 पैसे। मनीग्राम 74 रुपये और 44 पैसे दे रहा है। इंजाज बैंक 74 रुपये और 46 पैसे। बरक एप्लीकेशन दे रहा है 74 रुपये और 88 पैसे। और इसी तरह हम बात करते हैं कुछ इंडिया के लिए पैसे भेजने की
تو انڈیا کے لیے جو فوری بینک دے رہا ہے 23 روپے اور 15 پیسے، جبکہ 10 ریال کی جو فیس ہے وہ چارج کرتا ہے۔ ایس ٹی سی پہ 23 روپے 24 پیسے دے رہا ہے اور 17 ریال اور 25 حلالہ کی فیس چارج کی جاتی ہے۔ تحویل راجی 23 روپے اور 20 پیسے اور فیس 13 ریال 80 حلالہ، اور ویسٹرن یونین 23 روپے اور 11 پیسے فیس 0، اور منی گرام 23 روپے 18 پیسے اور فیس 14.95، اور انجاز بینک 23 روپے اور 22 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔